प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड भारत के मल्लापुरम से एक नौजवान जिनका नाम सिहाब चतुर है, वो पैदल ही हज के लिए निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी हज को लेकर आ गया है भयंकर फतवा, जिसको सुनकर यकीनन दोस्तों आपको भी 440 का झटका लगने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस समय मोहम्मद सिहाब चतुर का वीडियो सोशल मीडिया में धर्राटे काट रहा है। जिधर देखे दोस्तों, भयंकर किस्म से मोहम्मद सिहाब साहब का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पैदल हज को लोगों ने इस सदी का एक अनोखा चीज़ समझ लिया है और वाकई में इस सदी में 21वीं सदी में ये अनोखा और अलबेला चीज़ है। आज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि कोई इंसान हिंदुस्तान से मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा तक पैदल जा सकता है और वो हज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इसी तरीके के हज को लेकर पैदल हज के ऊपर दोस्तों फतवा भी आ गया है। कहाँ से फतवा आया, किसने फतवा मंगाया दोस्तों, फतवा का रिजल्ट क्या है, फतवा क्या कहता है, वो भी अपने आप में बहुत सनसनीखेज चीज़ है। इस फतवे से जुड़ी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप सिहाब चतुर के फ़ैन हैं, अगर आप सिहाब चतुर के इस तरीके से हज को जाने को सही ठहराते हैं, तो चैनल में अभी नीचे जाएं दोस्तों और लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। आज जिधर देखे दोस्तों, सिहाब चतुर की वीडियो ही आपको मिलेगी। क्योंकि एक नौजवान जो कि केरला के मल्लापुरम से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा 8640 किलोमीटर का सफ़र तन्हे तन्हा और पैदल सफ़र तय करने वाला है। इस दौरान दोस्तों कई मुल्कों को मोहम्मद सिहाब चतुर अपने कदमों से रौंदते हुए यानी आगे बढ़ते हुए वो मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंचेंगे और 2023 में वो हज पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वो इज्जत वो शर्फ बख्शा है कि आज जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस नगर, जिस डगर से सिहाब चतुर गुजर रहे हैं, हजारों की तादाद उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए पहुंच जा रहे हैं। शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से सिहाब चतुर को सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है। जहां तक होता है अपने हुदूद तक प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के लोग अपने हुदूद से बाहर पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिहाब चतुर को लेकर आगे चल रहे हैं। इसी हाईलाइटेड चीज़ के दौरान दोस्तों फतवा भी आ गया है। और वो फतवा क्या है? सिहाब चतुर जिस तरीके से हज को जा रहे हैं, क्या इस तरीके का हज किसी ने किया है या इस तरीके का हज करना कैसा है, इस तरीके का फतवा पूछा गया। फतवा कहाँ से पूछा गया? तो देवबंद के जो फतवा डिपार्टमेंट है वहाँ से फतवा पूछा गया। जवाब क्या आया दोस्तों, आगे बताते हैं। दारुल उलूम देवबंद से जब पैदल हज के बारे में फतवा पूछा गया दोस्तों, तो जवाब जो कुछ आया यकीनन वो चौंका देने वाला था। दोस्तों, आज सिहाब भाई जिस तरीके से हज को जा रहे हैं, आज लाखों की निगाहें इनके ऊपर है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की निगाहें इनके ऊपर है। देश विदेश में आज इनकी बातें हो रही हैं, एकदम हाईलाइटेड हो चुके हैं। दोस्तों, फतवा का जो जवाब दिया गया उसकी मुख्य अंश जो है दोस्तों, मुख्य बिंदु जो है वो इस तरह है कि अगर कोई ताकत रखता है पैदल जाने का तो पैदल जा सकता है, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन कभी भी इस तरीके का हुक्म नहीं दिया गया कि आप पैदल हज को जाएं, बल्कि दोस्तों हज जाने वाले के लिए ये कहा गया है कि उनके पास जो आने जाने का जो खर्च होता है, अगर वो उठाने की ताकत है तो आप दौरे हाजिर का जो सफ़र का जो तरीका है, जो सफ़र का जो जरिया है, उसका इस्तेमाल करके आप हज को जाए। साथ ही साथ आप जो हज के दौरान जो आप अपने घर से अलग रहेंगे, तो उस दौरान आप अपने अहलो अयाल, जो आपका बाल बच्चा है, उनका जो खुर्दोनौस का जो मामला है, तमाम मामला को अगर आप उठाने में सक्षम हैं तो आप हज को जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो बड़ी बात कही गई है वो ये है कि आप अगर पैदल हज को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें दिखावा अगर है नियत, तो फिर ऐसा
हज करना सही नहीं होगा। बल्कि अगर आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर आप पैदल ही जा रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन अच्छा और जो जो एडवाइस जो दिया गया है दोस्तों, वो यही है कि दौरे हाजिर का जो सवारी का जो सफ़र है, उसी सवारी से आप हज का सफ़र करें। और हज के सफ़र करें तो उसका जो खुर्दोनोस का जो सामान होता है या हज के दौरान जो खर्च है उसको आप उठा सकें और उसको उठाने में आपको तकलीफ़ ना हो। आपके घर वालों का आप पूरा जो खर्च है वो भी आप पूरी तरीके से उसको दे दें, ताकि आपके जाने के बाद उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप चाहें तो आप पैदल हज को जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी बताया गया कि अगर आप उस समय यानी दौरे हाजिर में जो यातायात का साधन है उस चीज़ का इस्तेमाल करें। ये बात मुख्यतः जो दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है उस फतवे में कही गई है। और जोर देकर ये बात कही गई है कि अगर आप दिखावे के चलते अगर आप पैदल हज जा करना चाहते हैं तो ऐसा हज करने को सही नहीं कहा गया है। अब सिहाब साहब की बात है दोस्तों। अब सिहाब साहब दिखावे के लिए ऐसा हज कर रहे हैं या सही में वो हज कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत से उनका नाम कर दिया है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने दोस्तों। हम इस पर कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दारुल उलूम देवबंद से जो पैदल जाने पर जो फतवा पूछा गया और उसका जो जवाब आया, उसका मुख्य अंश जो था दोस्तों, उसको मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। अब आप खुद समझदार हैं कि क्या है नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम को बुलंद कर दिया है, जिसकी वजह से आज वो इतने हाईलाइटेड हो गए हैं, या कुछ और, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। रब तबारक व तआला हम सब को ऐसी अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो दिखावे से पाक साफ हो। उसका मकसद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना हो, ना कि दुनिया वाले को राजी करना, दुनिया वाले को दिखावा करना है। और दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिस काम को करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला लोगों के नाम को बुलंद कर देता है और ज़माने में वो खुद हाईलाइटेड हो जाते हैं। अब सिहाब साहब के मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। रब काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हज करने की तौफीक अता फरमाए, हाजी बना दे, नमाजी बना दे। और जिनके घरों में जो लोग बीमार है, रब काबा प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल उन्हें सफ़ाए कुल्ली अता फरमाए, रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो मुसीबत में मुब्तला हैं उनको मुसीबत से दूर कर दे, आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। शुक्रिया, आदाब।